हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट एक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन की स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत दीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है, तो साउंड हीटिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। डेथ एंड द लवर, द मून, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। व्हील ऑफ फॉर्चून और द फूल, और यहाँ से है डेविल। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, पहले आपकी आज की एनर्जी क्या है, पहले यहाँ जो कार्ड है बता देती हूँ। डेथ, लवर, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल और डेविल। तो आज के दिन की आपकी जो एनर्जी है, कुछ व्यूवर्स की लाइफ में आज आपकी लव लाइफ में किसी तरह का कोई सीक्रेट ट्रेबल हो सकता है। जो अगर आप लोगों का रिश्ता किसी तरह से किसी को पता नहीं है, तो आज के दिन किसी को पता चल सकता है। ये वाली एनर्जी भी है। और कुछ व्यूवर्स की लाइफ में आज के दिन लव लाइफ से रिलेटेड कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको चेंज दिखाई देगा अपनी लाइफ में, ठीक है। और आज के दिन किसी तरह की कुछ व्यूवर्स की कोई लाइफ में कोई बैड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है, ठीक है। बैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, ये आपके घर में हो या किसी के आस पड़ोस में भी किसी के घर से भी आपको सुनाई दे सकती है ये वाली बैड न्यूज़, ठीक है। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में आज के दिन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आज के दिन आप खुद को फील करोगे। मतलब कुछ नेगेटिविटी है, जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना किसी भी सिचुएशन में आपको समझ नहीं आएगा। कभी आपको रोने का मन करेगा, कभी आपको ऐसा लगेगा कि एंजाइटी सी हो रही है, स्ट्रेस सा हो रहा है, पर क्यों हो रहा है ये भी नहीं बीच में समझ आएगा आपको। तो ऐसी वाली एनर्जी भी आज के दिन कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकती है। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में आज के दिन नॉर्मल है। आप लोग लव लाइफ में अगर आप लोगों का रियूनियन पहले से हो चुका है, तो यहाँ पे किसी तरह की आप लोग वेकेशन में जा सकते हो, दोनों एक टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर आप लोगों की लव लाइफ में किसी तरह का सेपरेशन फेस कर रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे किसी तरह की आपके लिए आज का दिन जो नो कॉन्टेक्ट वाले हैं उनके लाइफ में किसी तरह की
कॉल मैसेज वगैरह या फिर किसी तरह की रिश्ते में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या किसी तरह की हलचल हो सकती है, बातचीत हो सकती है, या अचानक मिलना, मतलब सोच के नहीं गए होंगे आप और अचानक किसी से मुलाकात होना, वैसी वाली मुलाकात हो सकती है अपने पार्टनर से। ठीक है, तो आज की दिन की यही एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या एनर्जी है। तो देखते हैं, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। ठीक है, डेथ के बाद था लवर, और यहाँ पे डेथ को क्लैरिफाई किया है लवर ने, 3 ऑफ सोर्ड्स ने, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद है डेविल, डेविल लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, क्या चीज खत्म होने वाली है आपकी लव लाइफ से। आपकी लव लाइफ से किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, कि किसी तरह की पेनफुल सिचुएशन आप लोगों की रिश्ते से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव वाइब्रेशन जो आप दोनों के बीच में है, या फिर लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है, वो चीजें आपके रिश्ते से खत्म होने वाली है। यहाँ पे ये मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में आने वाला है। यहाँ पे किसी तरह की जो रीयूनियन के अगर जो बीच में रोड़े जो है ना, आप लोगों के मिलन में किसी तरह की जो बाधाएं है ना, वो आज के दिन से आपकी लाइफ से छटने वाली है, निकलने वाली है, ये सिचुएशन खत्म होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो चुका है, जो थर्ड पार्टी को और आपको देख के कंपैरिजन किया गया है कि कौन मेरे लिए बेटर है, कौन मेरे लिए वर्थफुल है, और कौन मेरे लिए लॉयल है, ये वाली कंपैरिजन आपके पार्टनर कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर खुश नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड होने वाला है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है डेथ ने। तो डेथ जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन को खत्म करने वाली है। और द डेविल, डेविल मतलब कोई भी जो बैड सिचुएशन है, बैड जो टॉक्सिक लोग है, ठीक है, नेगेटिव लोग है जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन का कारण है, वो चीजें खत्म होने वाली है। जो आप दोनों के रीयूनियन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, वो चीजें आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है। ठीक है, वो डेथ को क्लैरिफाई किया है इन सब ने। ठीक है, दिल लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिल लवर। ओके, दिल लवर को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ और एम्परर। तो यहाँ पे अगर आपके और आपके बीच में जो कोई भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो, सेपरेशन फेस कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर खुश नहीं है, इस सिचुएशन में खुश नहीं है, पेनफुल सिचुएशन में है। अगर आपको छोड़ के अपनी फैमिली या वो अदर कोई सिचुएशन जो थर्ड पार्टी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो वहाँ पे जाके अगर आपको लगता है कि अपनी फैमिली के साथ या उस थर्ड पार्टी के साथ वो आपके पार्टनर खुश है, आपको छोड़ के वो अच्छा फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1% भी आपके पार्टनर खुश नहीं है। यहाँ पे आपके पार्टनर को अपनों द्वारा दिया हुआ दर्द ही यहाँ पे ले रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ पे कोई उनके कर्मस है जो वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, किसी तरह के आपके पार्टनर की घर में किसी तरह के हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, या फिर खुद के भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के घर में किसी के लव वंस के भी हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंशियली थोड़े से वो लो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पर वो उन्हें पता है कि मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है और किसके साथ आगे बढ़ के मुझे अपनी लाइफ को चलाना है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर इस चीज के लिए तो श्योर है। ठीक है, जो थर्ड पार्टी है वो उनकी फैमिली है, और कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके ही वो आपको शायद डिस्टेंस बना रहे थे, या फिर कोई ऐसे इश्यूज है आपके पार्टनर की फैमिली में जिसकी वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में डिस्टेंस आ चुका है इस टाइम पे। तो यहाँ पे पर वो आप
आपके पार्टनर जो है, आपको तो वो उनको पता है कि आप मेरे क्या हो, और उन्हें ऐसा रियलाइज होता है कि आपका और उनका जो है कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, कोई ऐसे नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो आपको उस लेवल का, क्योंकि उनको ऐसा लगता है सोल टू सोल हम दोनों मिले हुए हैं। ये वाली एनर्जी है आपके पार्टनर आपके साथ फील करते हैं। उन्हें पता है जो अगर आपके बीच में कोई भी प्रॉब्लम है, इश्यूज है, या कोई रिलीजन, कास्ट, या कोई एज, या कोई भी XYZ, कोई भी अगर आप लोगों के बीच में इश्यूज है ना, उसको फेस करने के लिए आपके पार्टनर को पावर में आना पड़ेगा। बहुत ज्यादा उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, पर वो उसके लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि मुझे अपनी लाइफ का इस प्यार में अगर मुझे आगे बढ़ना है, तो इसके लिए अपनी लाइफ का इस प्यार को अपने हाथ में लेने के लिए मुझे कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। मतलब किसी और को नहीं देना पड़ेगा इसका कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि लोग आपके खिलाफ ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्हें पता है कि मुझे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा, इस प्यार को आगे लेके जाना है, इसके लिए मुझे पावर में आना होगा। यहाँ पे आपके पार्टनर उस चीज को बहुत ज्यादा गहराई से सोच रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम दर्द में होते हैं तो हम क्या सोचते हैं, वो चीजें सोचते हैं जिनसे हमें हीलिंग मिलती है, और अब वो आपके बारे में सोचते हैं, और जब आपके बारे में सोचते हैं फिर वो फ्यूचर भी प्लान करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है, फैमिली बर्डन्स है। जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो होती है उसको चाहो ना चाहो निभानी ही पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे वो आपके पार्टनर उन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, पर आपको सोशल मीडिया में स्पाई करते हुए वो कभी भूलते नहीं। वो हमेशा आपको सोशल मीडिया में आपको स्पाई करते रहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं से देखते रहते हैं। यहाँ पे खुद भी देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली, अपने दोस्तों या अपने किसी जानकार के थ्रू भी, इनके सोशल मीडिया से भी वो स्पाई करते हैं। मतलब आपको भनक भी नहीं लगती है कि आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, पर यहाँ पे आपके ऊपर पूरा ध्यान है आपके पार्टनर का। ठीक है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से सिचुएशन जो भी हमारे लव लाइफ में है वो सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए, हम दोनों की लाइफ में एक फिर से फ्रेश स्टार्ट हो। मुझे जो भी करना हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो हर तरह की मैनिफेस्टेशन हो या फिर कोई स्पेल हो, कोई रिचुअल हो, वो करने के लिए तैयार है कि हम दोनों का रीयूनियन हो जाए। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो यहाँ पे भाग्य भी आपका साथ देगा। अगर आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे इस रिश्ते में, तो यहाँ पे भाग्य आपका साथ देगा जरूर। और यहाँ पे कुछ कार्मिक चीजें आपके और आपके पार्टनर की लाइफ से खत्म होने वाली है। यहाँ पे किसी तरह का अगर लीगल इशू भी चल रहा है आप दोनों के इसमें, तो वो भी रिजोल्व होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, आप दोनों अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे वो जो इश्यूज है वो रिजोल्व होगा, और यहाँ पे लाइफ आपकी चेंज होने वाली है। यहाँ पे जो आप लोगों की सिचुएशन जो काफी टाइम से अगर आप फेस कर रहे थे, वहां से आप मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पार्टनर को के साथ फिर से रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीजें आपकी लाइफ में जरूर होगी। ठीक है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो। चलिए, मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द मून। मून को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह के, अगर आपके पार्टनर की जो कोई मदर है या मदर फिगर कोई लेडी है, जो आप दोनों के रियूनियन के लिए थोड़ा सा रोड़ा अड़ा रही है, मतलब रोड़े का काम कर रही है, किसी तरह की ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती आप दोनों का रियूनियन हो, आप दोनों का मिलन हो। तो यहाँ पे इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा फियर की एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर को आपकी पार्टनर की एनर्जी में एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह का आपके पार्टनर रिस्क लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि वो अपने फैमिली वालों को, अपने
अपने जो घर के जो मेंबर्स है जिनको मनाना है, वो उनको मनाने के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से डरे हुए हैं कि पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पर वो रिस्क ज़रूर लेंगे, मनाने की एफर्ट लगाएँगे, क्योंकि वो इस प्यार को आगे तक लेके जाना चाहते हैं। इस प्यार में एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं। इस प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए मतलब वो तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की एंग्जायटी, स्ट्रेस, जो डिप्रेशन है या फिर किसी तरह का जो फ़ियर है ना, इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे प्रैक्टिकल होके इस रिश्ते को आगे लेके जाना है। मुझे जो लोगों की अगर बातें सुनने पड़ी, हार्श कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि रूड लोग हो जाएंगे, मेरे खिलाफ हो जाएंगे लोग, मेरे से मुझे शायद अच्छा कुछ सुनने को ना मिले कहीं से, मुझे सारे मेरे खिलाफ दिखे। तो इसके बावजूद भी आपके पार्टनर थोड़ा सा रिस्क लेने की एनर्जी में दिखाई दे रहे कि मुझे फिर भी कुछ ना कुछ तो एफर्ट लगाना ही होगा, क्योंकि मुझे इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, क्योंकि वो आपसे बे इंतहा प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। इसलिए वो आपके लिए फिर से ये रिस्क लेने के लिए इस एनर्जी में तभी आ रहे हैं। कुछ वर्ड्स अटक जाते हैं। चलो, द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द फूल। द फूल को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ट्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, आपके पार्टनर और आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा लोगों की इंटरफेरेंस दिखाई दे रही है, ठीक है। इस वजह से आप दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े या फिर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है कुछ चाहते हैं कि नहीं, अब ये जो ऑब्स्टिकल्स है इन्हें हमें साइड में करके अपने रिश्ते के बारे में नई स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें खुद के लिए, खुद इस रिश्ते के लिए खुद बैठ के डिसीजन लेने होंगे, या जो भी बातें हमारी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करनी होगी। हमें तीसरे इंसान को, किसी को इंटरफेयर नहीं करने देना होगा। यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर की ये अंदर की जो एक एनर्जी है ये फील हो रही है। उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में अगर नया स्टार्ट करना है तो ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, और इस रिश्ते को नया स्टार्ट करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। नई शुरुआत करने के लिए वो थोड़ा सा एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले जो लोग हैं वो फैमिली वाले हैं, फ्रेंड्स है, या अदर कोई भी लोग है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें आपके पार्टनर इग्नोर करने वाले हैं और इस ऑब्स्टिकल से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। ओके, डेविल को क्लैरिफाई किया है द वर्ड, चैरियट और 7 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे डेविल को क्लैरिफाई किया, अगर आपके पार्टनर हमेशा कंफ्यूज रहते थे या बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे आपके पार्टनर के, ऑप्शंस की वजह से अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते थे, तो यहाँ पे ये एनर्जी खत्म होने वाली है, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी मिली। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होने के बाद भी वो कंफ्यूज रहते थे, उनमें वो सुकून नहीं होता था, वो शांति नहीं मिलती थी, वो एक अपनापन नहीं दिखाई देता, क्योंकि बहुत सारे लोग तो है पर उनमें भी जो बेस्ट है ना वही उनको ही आपके पार्टनर की नजर रहती है। यहाँ पे आप बेस्ट दिखते हो। काफी सारे ऐसे नहीं कि आपके पार्टनर को किसी चीज की कमी है, बहुत शायद उनकी गर्लफ्रेंड हुई है, बहुत सारे लड़की के बॉयफ्रेंड होंगे, तो यहाँ पे उनके बावजूद भी जो आपके साथ जो एनर्जी मैच होती है, ये आपके साथ जो बॉन्ड होता है ना आपके पार्टनर का, उस चीज को वो बहुत ज्यादा मिस करते हैं जब वो दूसरों के साथ होते हैं। तो उस चीज को अब आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिली है। यहाँ पे जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन से वो आपके पार्टनर बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ पे जो डेविल एनर्जी थी या ये गलत जो आदतें थी ना आपके पार्टनर की, वो आपके पार्टनर या बहुत सारे उनके मल्टीपल अफेयर होने वाली जो एक एनर्जी है ना, वो आपके पार्टनर की खत्म होने वाली, क्योंकि यहाँ पे दी वर्ड है, कोई न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली, नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते थे, आपको इतना भाव नहीं देते थे, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर आपके लिए फिर से एक नई शुरुआत के लिए आपके पास आने वाले हैं। यहाँ पे नया साइकिल, नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। कॉल मैसेज आ सकता है, आपसे बातचीत हो सकती है। ये जो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन है, उससे बाहर निकल जाएंगे आपके पार्टनर और आपकी तरफ आएंगे। कुछ सॉलिड डिसीजन लेके, कुछ बैलेंस के साथ सिचुएशन को बैलेंस करते हुए आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। कोई अच्छा
पावरफुल डिसीजन उन्होंने लिया है जो आपके साथ वो शेयर कर सकते हैं। किसी तरह की आपके पास आने की एनर्जी है, जर्नी की एनर्जी है, किसी तरह की आपके पार्टनर ये भी बता सकते हैं कि मैं इस कंपनी के थ्रू या इस ऑफिस के थ्रू मैं किसी ट्रैवलिंग पे जा रहा हूँ, किसी जर्नी में का पार्ट हूँ, या किसी तरह की मेरी लोकेशन चेंज हो रही है, ये वाली एनर्जी भी आपके पार्टनर बता सकते हैं। कोई गुड न्यूज़ भी बता सकते हैं कि मैंने घर परचेज किया है, प्लॉट लिया है, फ्लैट लिया है, कोई घर लिया है, ठीक है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ ऐसी एनर्जी भी आपके पार्टनर आपके लिए मतलब कुछ गुड न्यूज़ आपके पार्टनर आपको बता सकते हैं। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस खत्म होने वाला है। यहाँ पे कॉल मैसेज आपके पार्टनर कर सकते हैं या फिर आपके से मिलने आ सकते हैं, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। ओके, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको कुछ ब्लेसिंग देने वाले हैं, कुछ कहने वाले हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है, देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। डेस्टिनी में आपके क्या है। ठीक है, बॉटम की, लाइट की, विक्ट्री, सक्सेस और मोमेंट एंड होप, और यहाँ से है ओके। ट्रिपल 8 आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। अभी आप लोग कर्मा फेस कर रहे हो, इस टाइम पे कार्मिक बंधनों में फंसे हुए हैं, ऐसा फील हो रहा है आपकी एनर्जी में। कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो कार्मिक बंधनों में फंसे हुए, ठीक है। और अगर आपको ट्रिपल 8 वैसे भी दिख रहा है और एक कभी आपको एक अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना, और ट्रिपल 8 अगर आपको इसलिए भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपके फाइनेंशियल अगर आपके कोई लॉस चल रहे तो यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाली है आपकी फाइनेंस में, ठीक है। तो जिसकी जैसी जैसी सिचुएशन है वैसे वैसे आप मैसेज ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपकी लाइफ में आपको आप पैसे से रिलेटेड अगर आप इश्यूज फेस कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 4 नंबर जो होता है एक राहु का नंबर होता है, ये कंफ्यूजन का नंबर है, स्ट्रेस का नंबर है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का नंबर है। अगर आप जिस चीज़ की जो चीज़ आपके पास नहीं है, अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते रहोगे तो वो शायद वो चीज़ें नहीं, क्योंकि हम लोग एक लैक की एनर्जी को सेंड करते हैं यूनिवर्स की तरफ। अगर हमारे पास अगर मनी की इशू चल रहे हैं, फाइनेंशियली हम लोग बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं और हम हर बार में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो ये चीज़ें अगर हम लोग बार बार कर रहे हैं ना, तो ये हम लोग नेगेटिव एनर्जी को सेंड कर रहे हैं यूनिवर्स को। तो हमारे को ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास मनी का इश्यूज चल रहा है तो आपके पास मनी बहुत है, पर आपको उसको अट्रैक्ट करने की जो आपकी टेक्निक है ना वो गलत है। आप गलत तरीके से मनी को अपनी तरफ खींच रहे हो, वो मनी आपकी तरफ आने के बजाय आपसे दूर जा रही है। तो यहाँ पे मनी का इशू अगर आपकी लाइफ में है तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ग्रेटिट्यूड देना है कि थैंक यू, जो भी मुझे दे रहे हो वो उसके लिए थैंक यू। यहाँ पे मनी को लैक की बहुत ज़्यादा वो कि मेरे पास है ही नहीं, अगर आप यूनिवर्स को ये बोल रहे हो कि नहीं है, नहीं है, नहीं, अरे नहीं, तो वो उनको है कि जो है मिल रहा है उसको पहले उसको थैंक यू तो बोलो, उनको बोलो कि हाँ मेरे पास मनी का भंडार है, अबंडेंस ऑफ मनी है मेरे पास, आई एम मनी मैग्नेट। तो ये चीजें अगर आप बार बार ये करोगे तो यूनिवर्स को लगेगा अच्छा तो और मिलता है। अगर आप लैक की यूनिवर्स को अपनी एनर्जी सेंड करोगे तो शायद वो चीजें आपकी डिले होती जाएगी और शायद कहीं ना कहीं जो आपने पैसा बचाया है वो भी आपके हाथ से निकलता जाएगा। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप मनी की जो इश्यूज को फेस कर रहे हो तो यहाँ पे किसी तरह की आप एनर्जी ऐसी सेंड कर रहे हो यूनिवर्स की तरफ जो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, आपकी सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी अगर अभी इस टाइम पे जो भी सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो, क्या पता आपकी लाइफ में कोई बिजनेस खराब हो चुका है या फिर आपका कोई रिश्ता खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको होपफुल रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपके लिए लिखा है। बहुत कुछ, क्या पता वो चीजें जो अभी आपको लग रहा है कि ये खत्म होगी तो मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, पर ये आपके लिए थोड़ी सी देर के टाइम के लिए सोच है, क्योंकि इसके बाद जो आप टाइम देखने वाले हो ना, वो आपकी लाइफ का एकदम टोटली चेंज वाला टाइम होगा, जो आपके लिए एक अबंडेंस को, एक लाइट को आपके ऊपर डालने वाला है। आपकी लाइफ में वो हर चीज आपने जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपने ड्रीम रखा है, जो भी आपने ईश्वर से मांगा है, वो आपकी लाइफ में आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, लोगों की बातों पे आना बंद करो। यहाँ पे जो भी सिचुएशन, अगर क्योंकि टावर मोमेंट अगर आपकी लाइफ में आया है, तो अपने आप को हील करना सीखो। पहले अपने आप को हीलिंग में लेके आओ, अपने आप के लिए टाइम निकालो, अपनी वर्थ को पहचानो, अपने आप को समझो, ठीक है। अपने आप को हील करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब आप जैसे ही अपने आप को हील कर दोगे ना, आपकी लाइफ में वो ऐसा मैजिकल तरीके से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, जो आपको पता नहीं है। शायद अभी जो आपकी सिचुएशन है, वो आपको लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, एक एक ये टावर मोमेंट आना जरूरी था। ये आप चाहो ना चाहो, ये एक डेस्टिनी में पहले से ही हमारा डिसाइड था कि यहाँ पे इस टाइम पे हमारी ये चीजें खत्म होनी है, तो वो खत्म होनी है। आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते कि उसकी वजह से या इसकी वजह से, क्योंकि वो हर चीज हमारे ही करने के, हमारे ही कर्मों के हिसाब से हमारी चीजें हमें मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज, अगर आपका रिश्ता खत्म हुआ है या डिवोर्स हो चुका है, रिश्ता खत्म हो चुका है, या फिर किसी तरह का बिजनेस खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि शुरुआत करो, नई शुरुआत करो। आपको होपफुल रहना है। लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। अगर कोई चीज खत्म होनी है, तो वो चीजें आपकी बेटरमेंट के लिए खत्म हुई है, पर शायद आज अभी इस टाइम पे आप उस चीज को नहीं देख पा रहे, पर आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में एक पूरी तरह से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, जिसमें आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। वो खुशियों की अबंडेंस हो या फिर ग्रोथ की अबंडेंस हो, ठीक है। ये आपके लिए डेस्टिनी में पहले से डिसाइड है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन को अगर फेस करो, किसी तरह की पेनफुल सिचुएशन को अगर आप इस टाइम पे फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी दी जा रही है कि इस पेनफुल सिचुएशन से आप बाहर भी निकल जाओगे और विक्ट्री भी आपके हाथ में होगी। आप किसी तरह की सक्सेस को अचीव करना चाहते हो, या फिर अगर आप लव लाइफ में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, किसी तरह की बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो, तो वहां से भी आपकी विक्ट्री होने वाली है, वहां से भी आप लोग निकलने वाले हो। और यहाँ पे किसी तरह की आपके लिए यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस दी जाएगी, और वो उस गाइडेंस को फॉलो करना आपके हाथ में। जैसे आप ये गाइडेंस फॉलो कर लोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में विक्ट्री और सक्सेस आने वाली है, ठीक है। ये आप डिजर्व करते हो, जो चीजें डिजर्व करते हो वो चीजें आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह की, हाँ, अगर आप किसी तरह की रिजेक्शन को फेस कर रहे हो, किसी तरह की, अगर आप लव लाइफ में देख रहे हो और अगर आपका किसी ने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, या आपको इग्नोर किया है, या आपको किसी तरह की वर्थ को आपकी पहचाना नहीं है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा वहाँ उस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये सिचुएशन जो है आपने खुद क्रिएट की है, ठीक है। अपने आप की वर्थ को, क्योंकि जब हम अपनी वर्थ को पहचानना भूल जाते हैं, अपनी वर्थ को जानना भूल जाते हैं, तो हमें लोग भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हमें हमारी वर्थ को पहचानना वो भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप कितने बेस्ट हो, कितने आप प्यारे इंसान हो, आप कितने लविंग इंसान हो, केयरिंग इंसान हो, पर उसके बाद भी आपने अपने आप की वर्थ को नहीं समझा, अपने आप की वैल्यू नहीं की, आपने सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिया है। तो यहाँ पे आप भी तो उम्मीद कर रहे हो ना कि मुझे भी कम से कम मिले, तो यही उम्मीद की वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हो। तो यही चीजें अगर आप दूसरों को दे रहे हो, ये चीज अपने लिए की होती, तो शायद आज आपकी वर्थ को भी लोग पहचानते। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको उस सिचुएशन, उस जो भी बैड सिचुएशन को लेके आप बैठे हो, किसी तरह की रिजेक्शन को लेके बैठे हो, तो इसको यहाँ से निकलना होगा। आपको यहाँ से निकलिए, क्योंकि आपके लिए क्या जो बेस्ट लिखा है ना, वो आपकी लाइफ में आने वाला है। और अगर आप किसी एक सोल पार्टनर की इंतजार में बैठे हो, किसी पास्ट लाइफ का कोई मेरा कनेक्शन हो, कोई सोल कनेक्शन हो, कोई मेरा हमसफर, मेरा लिए जो डेस्टिनी में लिखा है, अगर उसका वेट कर रहे हो, तो ये टाइम आ चुका है। पहले आपको अपने आप को हील करना है, अपनी वर्थ को पहचानना है, सेल्फ लव पे आइए। जिस दिन आप सेल्फ लव पे आ जाओगे ना, आप
उन लोगों के पीछे भागना बंद कर दोगे ना, जो लोग आपकी वर्थ को की पहचान नहीं कर रहे, आपके वर्थ को समझ नहीं रहे, तो वहां से अगर जैसे आप बाहर निकल जाओगे ना, फिर देखना आपकी लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर जो आप सच में डिजर्व करते हो ना, वो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आप नहीं मांगो, वो आपको यूनिवर्स खुद दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज की आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों की बातों को समझते हो, लोगों की बातों को समझ के आगे चलते हो, तो यहाँ पे आप हमेशा ही कंफ्यूज होते हो या फिर आप कहीं सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में वो हर चीज आपकी लाइफ में आ सकती है, पर आपको अपनी वर्थ को पहचानना होगा और अपने आप के लिए अपने डिसीजन खुद लेने होंगे। ठीक है, यहाँ पे लोगों की बातों पे मत आइए। आप लोगों की बातों पे, जैसे आप लोगों की बातों पे आओगे ना, वैसे ही आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे लोग आपको उलझा रहे हैं, यहाँ पे आप किसी तरह का ज्ञान, किसी तरह का नॉलेज लेना चाहते हो, किसी अच्छे एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हो, और आपको लोग उसके लिए कह रहे कि नहीं इतना वर्थफुल नहीं है, या आपको कहा जा रहा है कि अपने आप की सोचिए। अगर आपको लगता है कि मुझे ये एजुकेशन लेनी है, ये मुझे ये ज्ञान लेना है, ये किसी एजुकेशन के लिए मुझे बाहर जाना है, तो आपको करना होगा, क्योंकि ये ही आप करने आए हो। यहाँ पे आपको लोग उलझा रहे हैं ये, क्योंकि ये आपको अपने मतलब एक डेस्टिनी में जो आपका एक पहले से पार्ट है ना, आपने डिसाइड किया कि ये चीजें मुझे ज्ञान नीचे जाके लेना है, तो यहाँ पे वो चीज आप लेने के लिए आओगे तो लोग पहले आपको उलझाएंगे कि आपको वो नहीं करना, ये नहीं करना। तो कहा जा रहा है जो भी, अगर आपने किसी स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो, या किसी तरह की अच्छी नॉलेज के लिए, या किसी तरह की कोई अच्छे एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हो, तो आपको लोगों से डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनना है। जैसे आप चाहते हो, जो आप चाहते हो, आप वो कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में वो हर चीज आप अचीव कर सकते हो, जो आप एक लाइट का काम कर सकते हो। एक एक फेम आ सकती है आपकी लाइफ में अगर आप ये करते हो। अगर आपने डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन को होपफुल होके उस चीज को आगे बढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पे ही, ये आपको एक ज्ञान के लिए जो आपको पुश किया जा रहा है ना, कि ये लो। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आप एंटर कर चुके हो, और आप चाहते हो कि मेरा भी मन हो रहा है कि मैं ये करूं, कोई एस्ट्रोलॉजी का काम करूं, या टैरो रीडर बनूं, या किसी तरह की कोई भी आपने कोई अगर नॉलेज के लिए अगर आपने सोचा है, तो उसके लिए आप 100% सही रास्ते पे हो। आपको दूसरों से नॉलेज लेने के लिए, दूसरों से सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हो, आपको लगता है, तो आपको खुद करना है, क्योंकि ये चीजें आपके लिए फेम का काम कर सकती है। ठीक है, ये आपके लिए ब्लेसिंग आई है। तो यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में देखिए स्टार स्टार स्टार, तो आप अगर किसी तरह की पब्लिक इमेज हो, या पब्लिक फिगर हो, या किसी तरह के डॉक्टर हो, या फिर कह सकते हो कि पब्लिक से रिलेटेड अगर आप नेम फेम अगर आप चाहते हो, और अगर आपने ये चीजें अगर आपने आपके मन में है कि मुझे कुछ नेम फेम से रिलेटेड कोई काम करना है, कोई मीडिया से रिलेटेड काम करना है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है यही आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है। आप इस चीज के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि यही डेस्टिनी में का पार्ट है। अगर आप के माइंड में है कि मुझे कुछ मीडिया से रिलेटेड कोई काम करना है, या फिर किसी तरह की मुझे नेम फेम से कोई पब्लिक इमेज जैसे होती है, कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, कोई गुरु होता है, किसी तरह की कोई नॉलेज लेने के लिए आप अगर सोच रहे हो, या फिर किसी तरह की कोई ऐसी चीज जो लोगों की नजर में आती है, वो अगर वो चीज अगर आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे ये करना है, तो वो कर लीजिए, क्योंकि यही आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, और ये आपको डेस्टिनी में ही लिखा था, पहले से लिखा था आपके। तो आपकी नॉलेज अगर आपके माइंड में ये चीजें डाली गई है, तो ये इसीलिए डाली गई क्योंकि ये ही आपकी डेस्टिनी का एक पार्ट है, और आपको ये जरूर करना है, क्योंकि ये आपको नेम फेम जरूर 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 देगा, क्योंकि यहाँ 110% आपको डबल क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। स्टार बनने वाले हो आप लोग। ठीक है, तो ये भी आपकी डेस्टिनी में एक ब्लेसिंग के तौर पे आपको दी गई है, और ये आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि वही कीजिए जो आपका अंदर का मन बोलता है, क्योंकि इंट्यूशन कभी भी आपको गलत गाइडेंस नहीं देगी। अगर आप तो सोच रहे हो कि मेरा मन कर रहा है कि ये करना चाहिए, और आप लोगों से पूछो नहीं नहीं ये चीजें अच्छी नहीं, क्योंकि लोग अपने हिसाब से बात करते हैं।
ठीक है। जरूरी नहीं है कि जब मैंने टैरो रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैं किसी से पूछती थी कि टैरो रीडिंग, बोले नहीं नहीं ये बकवास चीजें है, इसको तो लोग अच्छा मानते नहीं। तो कितनी बातें मुझे भी सुनने पड़ी, पर मैंने क्या किया, मैंने अपने मन की सुनी, मुझे ठीक लगा, मैंने वो किया। अगर मैं लोगों की बातों पे आती तो आज मैं शायद टैरो रीडर नहीं होती। ठीक है, तो मैंने अपने मन की, वैसे ही आपको अपने मन की करनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं टाइमिंग में कुछ आपको टाइमिंग कहा जा रहा है। और ये हमेशा होता है, जब भी आप कुछ अच्छा सीख लेते हो और अच्छा करने की सोचते हो ना, तो यहाँ पे लोग ही आपके लिए एक रोड़े का काम करेंगे, लोग ही आपको उलझा देंगे। फिर आपको 4 बातें ऐसी बताएंगे कि जिससे आपका मन ध्यान कन्वर्ट हो जाए उधर से। विद इन अ वीक, विद इन अ 6 मंथ्स, द फूल, तो यहाँ पे किसी तरह की वेकेशन को आप वेकेशन में जा सकते हो, और ये कोई टाइम नहीं है, ये आपका जब मन करेगा, आपका एकदम से आप उठोगे और अपना बैग पैक करके आप किसी वेकेशन में जा सकते हो, ये वाली एनर्जी भी है। विद इन 3 मंथ्स, और उसके बाद है द सन, तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी लाइफ में आज से लेके 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई बहुत बड़ी सक्सेस आने वाली है, और ये सक्सेस आप डिजर्व करते थे, वो चीज आपकी लाइफ में अब आने का टाइम आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे है विद इन 3 वीक्स। आपके पार्टनर की लव मैसेज। ओके, तुम बहुत प्यारी हो, तुमसे इश्क है मुझे, अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है, मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना, डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी। उसके बाद है तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी, यूं तो बहुत से काम है हमें जिंदगी में, पर हमने तुम्हारी चाहत को सबसे बढ़कर माना, काश तुम मेरी होती। उसके बाद है अपने आप से भी ज्यादा तुम पे भरोसा करते हैं, और आई लव यू। और यहाँ है हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब टेस्ट देखते हैं, गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल ब्लेसिंग, गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल ब्लेसिंग क्या है। फर्टिलिटी, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में आप परफेक्ट टाइम आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई नया आइडियाज अगर आपके माइंड में आ रहा है किसी तरह के नए बिजनेस के लिए, कोई नया स्टार्ट करना, कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये आपके लिए एक नया टाइम, एक परफेक्ट टाइम स्टार्ट हो चुका है। जो भी नया कुछ आपने स्टार्ट करना है वो आप अब से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे किसी तरह की कोई भी नया न्यू स्टार्ट, अगर आपका कुछ नया स्टार्ट करने की, अगर नया कोई रिलेशनशिप में आने चाहते हो, किसी के तरह का नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, नया करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके लिए परफेक्ट टाइम आ चुका है। तो आप यहाँ पे अपने इस टाइम का यूटिलाइज करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। यू आर रेडी, रिकवरी। उसके बाद टेक एक्शन इन द नियर फ्यूचर और आस्क योर एंजल्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ महीनों की बात है। ठीक है, अगर आपकी और या आपके लव वंस की किसी की हेल्थ इश्यूज चल रही थी वो रिकवर होने वाली है। ठीक है, पॉजिटिव रहिए आपकी लाइफ में, आपको बस एक्शन लेते रहना, अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने कर्मा पे ध्यान दीजिए, अपने कर्मों को ध्यान अच्छे से कीजिए, अपने
अपनी जर्नी में किसी तरह की वो मूवमेंट को कम मत कीजिए। मतलब अपनी जर्नी में किसी तरह की अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें उसको रोक के कहीं किसी चीज का वेट करने मत बैठिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, या मैं जो कर रहा हूँ उसका रिजल्ट कब मिलेगा। अगर मैं इसका वेट करने बैठूँ तो शायद पहले वेट कर लूँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर आगे एक्शन करूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको अपना काम करते रहना, हर चीज़ का काम का आपको रिजल्ट आपके टाइम के हिसाब से मिल जाएगा। तो अगर आपको सच में अगर थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मैं सही रास्ते में हूँ या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो यहाँ पे किसी तरह की आप एंजल्स के से भी कुछ अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, उनको कह सकते हैं कि हमें गाइडेंस दीजिए, तो वो किसी न किसी साइन के थ्रू आपको गाइडेंस जरूर देंगे। तो यहाँ पे आपको रुकना थमना नहीं है, मतलब अपने काम पे अपने कर्मा पे फोकस करना है। हर चीज़ आपके परफेक्ट टाइम, जब जैसे उस चीज़ का परफेक्ट टाइम आता है उस टाइम पे वो चीज़ जरूर होगी। तो आपको, ठीक है, आपको किसी चीज़ के लिए वेटिंग पीरियड में नहीं बैठना, वेट में करने के लिए नहीं बैठना कि मेरा कब होगा कैसे होगा। आपके हिसाब से नहीं होगा, आप सिर्फ काम कीजिए, रिजल्ट उनको, यूनिवर्स को और डिवाइन को पता है कि कब देना है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का आपके लिए स्पेशल गाइडेंस दी गई है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, तो आपके जितने भी एनिमीज हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। आपकी लाइफ में पीस आने वाला है। अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है तो यहाँ पे थ्रोट चक्रा की भी आपको हीलिंग दी जा रही है। आपको थ्रोट चक्रा आपका भी एक्टिवेट किया जा रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि आपको लॉन्ग लाइफ की भी ब्लेसिंग मिल चुकी है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने होंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।